वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज हम बात कर रहे हैं जो हमने पेरोल प्लानिंग की थी उस पेरोल प्लानिंग की आज हम टेबल स्ट्रक्चर पूरा बना रहे हैं। ये जो प्लानिंग के समय मैंने आपको एक्सेल शीट बनाई थी उसी का मैंने सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो कॉलम मैंने इस तरह से लिए थे उनको मैंने अब रो में ले लिए हैं, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक छोटा सा पेरोल सिस्टम प्लान किया था। उस प्लान में हमने एक टेबल बनाई थी जहाँ पर पीके का मतलब प्राइमरी की है, एआई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है। ये हमने एक टेबल पूरी डिफाइन कर ली थी। दूसरी टेबल हमने सैलरी डिफाइन की थी जिसमें हमने इसको यूनिक की बनाना, ऑटो इंक्रीमेंट बनाना, इन दोनों को हम प्राइमरी की बनाना चाहते थे। यह तीनों मैनुअल एंट्री होगी और यहाँ पर हमें फॉरेन की कंस्टेंट लगाना है। इस पे हमको वैलिडेशन लगाना है जो हमने बिफोर ट्रिगर पे प्लान किया था। इसको हमें मास्टर से वैल्यू लाना है, इसमें मास्टर से वैल्यू लाना जो कि हम बिफोर ट्रिगर से लाएंगे। सी का मतलब है ऑटो कैलकुलेशन, मतलब इन सब पे कैलकुलेशन होगी। इतना मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका था। अब इस वीडियो में हम इसके बेस पर आगे जो है टेबल क्रिएशन का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक डेटाबेस बना लिया है जिसका नाम पेरोल लिया हुआ है। अब इसमें मैं टेबल बनाने की शुरुआत करता हूँ। मुझे पहली टेबल में 4 कॉलम चाहिए। टेबल का नाम रखना मुझे मास्टर ईएमपी है ना, MSTMP मैंने किया। अब आप देखेंगे पहला कॉलम मुझे आईडी लेना है, इंटीजर में 10 लेता हूँ। उसके बाद मुझे लेना है EMPNM, उसके बाद मैं इसे लेता हूँ वारकार 40, इतना नाम सफिशिएंट होता है। उसके बाद हम लेते हैं डिडक्शन परसेंटेज जिसको हमें डेसिमल में लेना है कुछ 4 नहीं मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ। डिडक्शन परसेंट जो हमें डेसिमल में लेना है वो लेना है 4,2 और यहाँ हमें लेना है बेसिक। ठीक है, इसे हम ले रहे हैं 9,2 क्योंकि हम पॉइंट में भी लेना चाहते हैं। अब इसमें हम बैक में जाते हैं तो हमें अगर डेसिमल के कॉलम लो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो यहाँ पर डेसिमल के कॉलम को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो हमें बाकी कोई एट्रीब्यूट नहीं देना होते हैं। केवल जो हमारा पहला कॉलम है उसे प्राइमरी कर दो और उसे ऑटो इंक्रीमेंट कर दो। यह काम हमें करना होता है। देखिए हमने पीके और एआई पहले ही लिखा था, पीके और एआई हमने यहाँ कर दिया। बाकी इस टेबल में हमको कुछ भी नहीं करना है। इतना कर आप इसे यहाँ से सेव कर दीजिए। यह आपकी पहली टेबल जो है वो बन के रेडी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली टेबल की, तो हम उसे भी शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेबल बनाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर न्यू में जाता हूँ, फिर इसको फिर से हाइड कर देता हूँ। अब मुझे जो टेबल बनाना है उसमें करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम लगेंगे। 4 मेरे पास है तो मैं 6 कॉलम और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 10 कॉलम हो गए। टेबल का नाम मुझे रखना है TRN सैलरी। टेबल का नाम रख दिया। हम पहले सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं। मैंने बताया आईडी इंटीजर में 10 लेना है, फिर मुझे लेना है TRDT लेना है जिसे मैंने डेट बना ली। ठीक है, डेट में लेन देना नहीं होती है। फिर हो गया EMPID जिसको हमको इंटीजर में जो वहाँ रखा था पहले 10 लिया था तो यहाँ पर भी 10 लेना है। फिर हमारे पास है पेड डेज हमें क्या करना है, हमारी क्या बात हुई थी कि हम डेसिमल में लेना चाहते हैं। 2 बार में डेसिमल आ जाता है, 4,2 लेना चाहते हैं ना। इसके बाद हो गया बेस डे, आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो। इसके बाद एज बेसिक हो गया, उसके बाद ई बेसिक हो गया, उसके बाद डिडक्शन परसेंटेज हो गया, उसके बाद डिडक्शन अमाउंट हो गया और उसके बाद नेट पे हो गया। ठीक है, इतना हुआ। यह सब मुझे डेसिमल में लेना है। डेसिमल में बेस डे की क्या बात हुई थी, 4,2 लेना है। एज बेसिक को डेसिमल में 9,2 लेना है। ई बेसिक को डेसिमल में 9,2 लेना है। डिडक्शन परसेंटेज को डेसिमल में 4,2 लेना है। डिडक्शन अमाउंट को डेसिमल में 9। देखो डेटाबेस बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा बड़े बड़े बनाने का कोई उद्देश्य नहीं। मुझे जैसे डिडक्शन परसेंटेज में बेस डे में ऐसा लगा कोई बड़े कॉलम की आवश्यकता नहीं है तो मैं नहीं ले रहा हूँ। पॉइंट में भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कभी हो सकता है कोई आधे दिन आया हो सकता है किसी कंपनी में आधे के आधे दिन का भी रूल हो तो हम पॉइंट में ले सकें। तो यह हमने इनकी सबकी विड्थ एज इट इज़ जो हमारी बात की थी वैसे डिफाइन कर ली। अब हम एक एक करके यहाँ के हिसाब से इसको प्लान करते चलते हैं। देखो
यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ में कोई चेक नहीं करना। डेट में आप ज़्यादा ये कर सकते हो कि एज डिफाइंड करंट डेट कर दें, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें डेट में हमने क्या प्लानिंग की थी कि हमें एक पहले डे ही रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह की कोई भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेट नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम पहले वाले की। तो हम पहले वाले कॉलम को क्या बोल रहे थे, यूनिक की बनाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट। तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया और इसे प्राइमरी पे ले रहा है, तो मैं इसे 1 मिनट प्राइमरी की वजह इसे यूनिक बना देता हूँ। ठीक है, तो यूनिक में हमें इंडेक्स का नाम देना होता है, तो इंडेक्स का नाम मैं दे देता हूँ u_id। ठीक है, जो भी देना हो, ये हमने यूनिक इंडेक्स बना दिया। इसके बाद के जो 2 कॉलम थे उन्हें हम दोनों को क्या लेना है, प्राइमरी लेना है। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी और एक बार और इसे भी मैं प्राइमरी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मिलके प्राइमरी बन गए। देखिए हो गया। तो हमने जो ये बात की थी ये कंप्लीट कर ली। अब हम आगे चलते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इनमें मैनुअल एंट्री है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं करना। FKC में भी यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक गलती पिछले में भी कर दी। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर है ना नीचे स्टोरेज इंजन होता है, तो जब भी फॉरेन की लगाना हो तो InnoDB को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो हमें पुराने टेबल में भी करना होगी। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया, मतलब फॉरेन की का भी काम कर लिया। मैनुअल एंट्री में हमें यहाँ कुछ नहीं करना। अब कैलकुलेशन वालों को ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर एक देखिए वर्चुअलिटी करके आ रहा है ना। अब जो यह वाला कॉलम है, ये कॉलम कौन सा है, पेड डेज वाला कॉलम सबसे पहले है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे स्टोर कर देता हूँ। पेड डेज को नहीं, मैं गलती कुछ कर रहा हूँ, मुझे पेड डेज को कुछ नहीं करना। मेरे कैलकुलेशन कहाँ है, बेस डे पे। बेस डे पे मुझे यह लगाना है, मैंने कॉपी किया। मैं यहाँ से देखता हूँ कि बेस डे वाला कॉलम कौन सा है, तो बेस डे वाला कॉलम यह है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसे स्टोर कॉलम बना देते हैं और हमने जो एक्सप्रेशन बनाया था वो यहाँ पर डाल देते हैं। बेस डे के बाद मेरे पास एज बेसिक है, वहाँ कुछ नहीं करना, लेकिन ई बेसिक पे मुझे यह लॉजिक लगाना है। तो मैंने इसे कॉपी किया और जो हमारा ई बेसिक वाला कॉलम है उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से स्टोर करेंगे और ये कर देंगे। देखो वर्चुअलिटी क्या करती है कि अगर स्टोर कॉलम बना दिया तो ये कॉलम बना देगी और उसमें जो भी आपने फार्मूला दिया फार्मूला इंसर्ट और अपडेट पे अपने आप अपडेट होता रहेगा। आपको अलग से कोई बिफोर अपडेट बिफोर इंसर्ट ट्रिगर पे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फीचर आपके ट्रिगर लिखने की मेहनत को ख़त्म कर देता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वहाँ पर भी देख सकते हैं, और वैसे यहाँ पर भी देख लें तो ये भी डिटेल्ड ही है एक तरीके से। अब जो हमारा आखिरी वाला ये कॉलम है डिडक्शन वाला, इसको भी स्टोर कर हमने इस तरह से कर दिया, और हमारा आखिरी वाले में इसे भी स्टोर कर दिया, ये कर दिया। अगर आप वर्चुअल करते तो ये टेबल में स्टोर नहीं होता, हर टाइम पे उसी समय हमें दिखा देता, और ये कॉलम हमारे एंट्री में भी नहीं आएंगे। तो जो भी हमने CCC वाली बात की थी उन पर हमने यहाँ पर 4 लॉजिक लगाकर उन्हें हमने एक तरह से वर्चुअल में डिफाइन कर दिया। तो देखा जाए तो हमने जो बात की थी उसमें से केवल फॉरेन की को छोड़ के हमने सारी चीज़ें इस टेबल पे कर दी, टेबल का नाम दे दिया, ये सब कर दिया। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये वर्चुअल कॉलम कुछ भी सेट कर रहे हैं तो ये नए कॉलम बनाते समय या टेबल बनाते समय डिफाइन होते हैं। अगर आप एक बार टेबल बना लेंगे और सोचे कि मैं इनमें चेंज कर दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, वो चेंज नहीं होते। ठीक, हटा सकते हैं लेकिन कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इतना किया और हम क्या करते हैं, टेबल को सेव कर देते हैं। ये हमारी टेबल जो है परफेक्टली, देखिए सारे कॉलम भी बन गए और ये टेबल परफेक्टली हमारी बन चुकी होगी। अब केवल फॉरेन की का काम करना है, तो फॉरेन की के लिए आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से एक बार जो हमारी इको टेबल है MSTMP पे जाओ, और उस पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन आएगा, ऑपरेशन में जाके उसका भी स्टोरेज इंजन InnoDB कर दो। ये हमें उसी समय करना था पर हमने किया नहीं था, हम अब अलग से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टेबल आ गई। अब वापस से आप उसी टेबल पर जाओ TRN सैलरी पर, और वहाँ पर हमें क्या करना है, फॉरेन की कंस्टेंट सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पे जाएंगे, रिलेशनल व्यू पे जाएंगे, और यहाँ पर एक जो भी नाम रखना हो, मैंने दे दिया CONSEMP। किस कॉलम पे करना है, अब देखो यहाँ से देखने लायक कुछ नहीं, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे किस कॉलम पर इस चीज़ को करना है, इसको थोड़ा सा सेट कर लें। यह करना है मुझे हमारा जो कॉलम है इस टेबल में EMP ID पर किस टेबल को लिंक करना है, वो टेबल हमारी जो लिंक करना है वो करना है पेरोल का डेटाबेस है, टेबल है मास्टर में, टेबल है फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाने का क्या बेनिफिट हो जाएगा कि यदि हम कोई भी डेटा एम्प्लॉय एक बार ट्रांजेक्शन में कर दें तो मास्टर से डिलीट नहीं होना चाहिए।
है ना। तो ये लिंक लग गया। ऑन डिलीट करने पे क्या चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन, यानी डिलीट भी नहीं होगा। और आप इस पर भी ऐसा कर देंगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो आप कोई उसे डिलीट नहीं कर पाएगा, है ना। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कास्केड भी लगा सकते हैं, नो एक्शन, अगर कुछ नहीं करना चाहते कास्केड इफेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं तो दोनों पर रिस्ट्रिक्ट लगा रहा हूँ और रिस्ट्रिक्ट लगा के मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों पर ही रिस्ट्रिक्ट लगा दिया, ये हमने यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। अब यह हमारा यहाँ पर कंस्ट्रेंट भी सेट हो गया। यह हमारा दोनों का जो है टेबल स्ट्रक्चर परफेक्टली बन गया है। अब हमें जो बात करना है नेक्स्ट लेवल की, वो बात ये करना है कि हमें ट्रिगर लिखकर वैल्यू को लाना है, फिर हम एक बार में इसे पूरा चेक कर लेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको इस पूरे प्रोसीजर के, जो हमने यहाँ पर ट्रिगर की बात की थी, एक ट्रिगर की बात की थी, ये वाले हम ट्रिगर यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। और ट्रिगर पे हमको केवल एक तो ये वाला ट्रिगर लिखना है, पेड डेज वाला, और इसके अलावा 2 की हमें वैल्यू लेके आना है। तो यह काम हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आशा है मुझे आपको पेरोल प्लानिंग में जो हमने टेबल स्ट्रक्चर बनाई वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस टेबल बनाने वाले पार्ट में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।